हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके भूगोल से रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, थार भूमि कहाँ पर स्थित है? तो थार भूमि है वो आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। थार मरुस्थल भी है आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। याद रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमाएं स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, डंकन, क्या लिखा है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अंडमान और लिलिटी दक्षिण दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत का सिक्किम राज्य जो है वो आपको किस कौन कौन से देश को स्पर्श करता है? वो चीन को करता है, नेपाल को करता है एंड भूटान को करता है। याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, बनारस शहर किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा नदी। कहां पर बसे हुए हैं? गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कहां पर बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एट नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत की जो पश्चिम में है वो आपका कौन सा है? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस समय का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहां पर स्थित है? वो आपका इलाहाबाद के समीप में स्थित है। याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है टेंथ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है, कहां पर आधारित है? तो ये आपका जो है 32 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर क्वेश्चन लिखा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14th नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से होकर होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपका उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन लिखा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक में। कहां पर किया गया था? ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कि किस तट रेखा सबसे लंबी है? यानी किसकी तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो आपकी गुजरात की। यानी गुजरात राज्य की जो तट रेखा है यानी कि समुद्री का किनारा है सबसे ज्यादा लंबा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्बू द्वीप। किसका हो जाएगा? जम्बू द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सियाचिन। किससे जाना जाता है? सियाचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं, हमको क्या कहते हैं? आक्साई। क्या कहते हैं? आक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्साई चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर लिखा है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सैडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो भारत के जो 3 सबसे बड़े राज्य हैं, पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे कौन-सा था आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि मैदान का पठार भारत के किस राज्य में है? मैदान का पठार क्या है? मैकान लिखा हुआ है। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर हम रांची के पठार को कहते हैं छोटा नागपुर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ अन्नायमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नायमुडी चोटी की जो ऊंचाई है वो आपकी है 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 लिखा हुआ है कि भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि के सबसे उत्तरी भाग जो है आपका इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा कॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर लिखा हुआ है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आदम का पुल। क्या हो जाएगा? आदम का पुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर झांसी नगर जो है वो आपके कहाँ पर है? वो आपका नगर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है क्या लिखा है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है, याद रखेंगे। यहाँ से आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो पीर पंजाल जो सुरंग है आपकी सबसे लंबी जो सुरंग है आपकी वो है आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। तो इसी वजह से इसका नाम भी पड़ गया था, रेडक्लिफ पड़ गया था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुए हैं? तो ये आपके सारे जो शहर हैं आपके यमुना नदी के किनारे बसे हुए। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछाते हैं, एक करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका लिखा हुआ है कोडांक तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोडांक तट जो है वो आपका कोंकण तट जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है? वो आपका है गोवा से दमन तक है। कहाँ से? गोवा से दमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 34 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अगरतला। क्या हो जाएगा? अगरतला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो आपके जो इंपॉर्टेंट या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखें कौन कौन से, पहला आपका मिजोरम हो गया, दूसरा आपका त्रिपुरा हो गया, तीसरा आपका है असम है और चौथा आपका मेघालय और पांचवा आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर याद रखें क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं क्योंकि भारत व बांग्लादेश सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया और पश्चिम बंगाल। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर, यहाँ से एक करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 36 नंबर लिखा हुआ है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। कितने हैं? 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा? तो आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य है वो आपका बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरीके से याद रख सकते त्रिपुरा है, मैं त्रिपुरा में तीन आ रहा है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा सीमा बनाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संकोच नदी है। कौन सी है? संकोच नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवकिला दर्रा। क्या जो कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा। दर्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर।
तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि तीन तीन अर्धचा क्या लिखा है? क्या लिखा है? तीन अर्धचंदाकार समुद्र तट कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्याकुमारी में। कहाँ पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है आपका 7वां स्थान है। पहले नंबर पे कौन सा आता है आपको हम बता देते हैं, लिस्ट बता देते हैं। पहले नंबर पे आता है रूस आता है, दूसरे नंबर पे रूस के बाद कनाडा आता है, फिर आपका चीन आता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो इस तरीके से 7वें नंबर पे आपका जो आता है वो आपका अपना इंडिया आता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पहला पूछ सकता है रूस हो गया, दूसरा पूछ सकता है कनाडा हो गया, तीसरा हो गया आपका संयुक्त राज्य यानी कि चीन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा है, लेकिन अब यहाँ पर आपका पहला हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जनगणना जो होगी आप पर वहां पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 45 नंबर लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कितना है? 2.42% है। कितना है? 2.42%, यानी कि भारत का जो टोटल आपका क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का टोटल आपका 2.42% है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17.70% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 47 नंबर लिखा हुआ है कि भारत में शीत मरुस्थल क्या लिखा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो आपका हो जाएगा 68 7 से लेकर 97 25 तक है। इसका याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते बहुत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की लिखा हुआ क्या लिखा है? भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंदिरा पॉइंट बिंदु कहां पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट बिंदु कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन लिखा है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? क्या लिखा है? पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम था? पिगमिलियन पॉइंट नाम था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन लिखा है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 876 किलोमीटर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका है इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है क्या लिखा है? 55 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है भारत व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से? यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। तो कौन सा? आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और यहाँ पर आपका है मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य हैं जो आपके स्पर्श करते हैं सीमा रेखा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3214। कितना है? 3214 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा है 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तार है? विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? कांडला पत्तन
कांडलापत्तन जो है आपका पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो आपका कच्छ की खाड़ी में है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। कहाँ पर? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नदी है। किसका कैसा है? नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर क्वेश्चन लिखा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा NH2। क्या कौन सा है? NH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा NH2 के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं कपूरथला में और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। कहाँ पर? कपूरथला और पेराम्बूर में, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इंटीग्रल, क्या लिखा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। तो कहाँ पर है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? कहाँ पर है? पेराम्बूर चेन्नई में। कहाँ पर है? पेराम्बूर चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपके डिब्बे बनाए जाते हैं रेल के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण रेलवे जो है आपका रोहा से मंगलौर को, किसको जोड़ती है? रोहा से मंगलौर को जोड़ती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? आप देखेंगे बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है डैश उसी जगह, डैश से यानी कि आप, क्या लिखा है? आप्रवासन, क्या है? आप्रवासन उसी जाति है, उसी जाति के व्यक्तियों की संख्या है, उसी जातियों की वह व्यक्तियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो आपका जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर है। क्या है? जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जन्म दर मापती है और एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति कितने हैं? तो आपका 1000 आबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डूरंड रेखा। क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो डूरंड रेखा जो है आपकी 1893 ईस्वी में निर्धारित की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डूरंड रेखा है। कौन सी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा बोलते हैं। और पाकिस्तान के बीच की रेखा है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन भी आ गया, लिखा हुआ है कि भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो आपका रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ है, यहाँ पर याद रखें। और जो इसका नाम रखा था उनका नाम भी रेड क्लिफ से ही था, ठीक है, याद रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर उनका नाम भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर लिखा हुआ है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, यानी कब रखा गया इसका नाम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में रखा गया। कब रखा गया? 1947 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7000, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 7516.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो आपका नेशनल हाईवे 44 है। कितना है? नेशनल हाईवे 44, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के दक्षिण में कौन
कौन-सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन-सा महासागर है? तो आपका हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कहाँ की है? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 28.08 कितना हो जाएगा 28.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो मैदानी विस्तार कितने हैं? तो आपका 44% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रादीपी पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर। तो 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत किस गोरला की स्थिति है? तो आपका उत्तरी गोरला की स्थिति है, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो आपका प्रवाल उत्पत्ति से। किससे हुई है? प्रवाल उत्पत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से भी आपके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 लिखा हुआ है लक्षद्वीप समूह स्थित है तो कहां पर है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहां पर है? अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 51 कितना हो जाएगा 51/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है आपका 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत के पूर्व से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो आपका हो जाएगा 3214 इसका किलोमीटर कितना है? 3200 किलोमीटर 214 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 61 कितना हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो आपका बंगाल की खाड़ी में है। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वो आपका अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है क्या लिखा है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में टोटल आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये थी आज की बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछते हैं, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। आपको ये दोनों आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर इसकी पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ें। बहुत अच्छे लेवल की आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।